इन पे जितना नहीं हो पाता था ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग मेरे लिए पूरी कोशिश करते थे कि इन्हें मैं मतलब मुझे प्रिया को ही प्रोवाइड करवा सके। क्योंकि मेरी मम्मी ने तो पहले कह दिया था कि मतलब ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, गुस्से वाली है, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि हाँ भाई जिस तरीके से प्रिया अपने घर से आई, तो उस टाइम पे मेरा इतना दिमाग चलने लगा कि अगर बाई चांस ये लोग नहीं ले जाते हैं तो मुझे पता था मैं घर तो जा नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो पापा ने मुझसे सुबह एक सवाल करा कि मेरे दिमाग में रात से एक क्वेश्चन घूम रहा है तुम्हारे को लेकर, तो मैं तुमसे वो पूछना चाहता हूँ। तो मैंने पापा से पूछा कि हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है। तो पापा ने कहा नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो मैं आपको मतलब वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। मुझे तो उसका जवाब पता है, मतलब मुझे तो पता है मुझे तुमसे क्या पूछना है, पर मैं वो चाहता हूँ मैं लोगों तक उस बातों को बताऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पापा आज हमारी वीडियो में आए हैं और मुझे नहीं पता कि वो कौन से क्वेश्चन पापा लेकर आए हैं, उसका क्या आंसर होगा मुझे पता है या नहीं, पता नहीं इस्लामिक क्वेश्चन है या फिर मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो जो भी है वो अभी डिसाइड हो जाएगा क्या क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि इसका मुझे भी नहीं पता कि पापा मेरे लिए क्या क्वेश्चन लाए हैं। प्रिया के मुतालिक जो है हमको कुछ सवाल करने हैं प्रिया से। जो इनकी अम्मी जो है इनकी शादी से पहले हमारे घर आई और जो कहा कि प्रिया जो है बहुत ही तेज़ है, बहुत गुस्से वाली है, उसको कैसे बर्दाश्त कर लोग, जो है हर तरीके से जो है हमको जो है डराने की कोशिश की। मगर जब प्रिया हमारे घर आई तो अल्लाह की रहमत से उसका दिल इतना नर्म देखा, तो हमको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि उसकी अम्मी झूठ बोल रही थी प्रिया के बारे में। जो है आज हम प्रिया से यही सवाल करने वाले हैं, प्रिया की क्या बात है, उनकी बातों में सच्चाई थी या जो है सिर्फ हमको डराने के लिए ऐसा किया। पापा ने जैसा बताया कि मेरी मम्मी ने जो जो बातें उनको आकर बताई थी वो बिल्कुल सच थी। क्योंकि देखो एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं जान सकता, तो उनको बहुत बेहतर पता था कि मेरा नेचर कैसा है और मैं कैसी हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता है। मैं उनको अच्छे से पता था मैं यहाँ पर आके एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शादी से पहले ही मुझसे उन्होंने यही बोला था कि तुझे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है तू एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि बड़ी फैमिली थी, हर चीज़ में दिक्कत, किराए का घर था, मेन चीज़ थी कि किराए का घर था और ये काम नहीं करते थे। तो उनका यही कहना था कि जैसे तूने शौक़ यहाँ पाले हैं वो शौक़ तुम्हारे वहाँ जाके ख़त्म हो जाएंगे। तो पापा जैसे कह रहे हैं कि क्या वो झूठ बोल रही थी, तो इसमें झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल सच बोल रही थी। मेरी आदत थोड़ी सी थी पहले, मतलब जिद करने की ज़्यादा थी कि अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो नहीं, वो चाहिए तो चाहिए, भले ही मेरे पास वो चीज़ लेने की कैपेसिटी हो या ना हो, पर वो चाहिए। पर जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि कितने सब्रदार हैं, जितना इन्हें मिल रहा है उतने में गुजारा कर रहे हैं। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, खाना खा के उठ रहे तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने हमें ये अनाज दिया। तो जब मैंने इन लोगों को ये चीज़ देखी कि अरे जितना इन पे है उस पर शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, उतने में गुजारा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और फिर एक टाइम में अगर मैं किताब पढ़ रही थी एक बार में, तो वहाँ पे भी मुझे यही शब्द सुनने देखने को मिला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैंने कहा कि जब सब लोग कर सकते हो तो मैं भी सब्र करूँगी। और उस टाइम से मैंने जो है सब्र करना सीखा कि सब्र कहते किसे हैं। इन पे जितना नहीं हो पाता था ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग मेरे लिए पूरी कोशिश करते थे कि इन्हें मैं मतलब मुझे प्रिया को ही प्रोवाइड करवा सके। क्योंकि मेरी मम्मी ने तो पहले कह दिया था कि मतलब ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, गुस्से वाली है, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि हाँ भाई जिस तरीके से प्रिया अपने घर से आई है, जैसे इनके रहन सहन में बदलाव हुआ है, तो इन पे जो हो पाता था उससे ज़्यादा मेरे लिए करते थे। तो मैं मतलब किस मुंह से ये बोलती कि नहीं मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो उस दिन मैंने वही सीख लिया था कि नहीं मुझे भी सब्र करना है। और उस सब्र का रिजल्ट आज आप देख सकते हैं कि मतलब पूरे घर वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और बात रही गुस्से की, तो इस्लाम में आने के बाद सबसे मुझे जो मेन चीज़ सीखने को मिली यही मिली, गुस्सा जो इंसान की अक्ल को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए क्या हो सकता था। उस दिन से मैंने अपने गुस्से भी बहुत कंट्रोल करा और हर हाल में सब्र करना सीख लिया। तो मम्मी ने जो भी बातें बोली थी इसमें झूठ कुछ भी नहीं था, सब बातें सच थी। मुझे गुस्सा भी पहले बहुत आता था, मतलब किसी चीज़ में मुझे सब्र नाम की चीज़ नहीं होती थी। तो ये जो भी है इस्लाम की देने में, यहाँ पे आके जो भी सीखी हूँ, मेरे में जो भी चेंजेस आए हैं वो इस्लाम में आने के बाद ही, इस्लाम को पढ़कर ही आए हैं। प्रिया जो तुम्हारी जो है माँ जो कहती थी तो वो सच था, मगर हमने आज तक गुस्सा नहीं देखा, इतनी चेंजिंग आई, ये अल्लाह का करम है। हाँ, दूसरी बात इस्लाम का ये सिद्धांत है कि दूसरों पे दया करना। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान का दिल दुखाता है तो पूरी आलमी इंसानियत का दिल दुखाता है। तो अल्लाह के रसूल का फरमान जो है इंसान को जो है ज़रूर अपनाना चाहिए कि रहबर अल्लाह ने हमको इतना अच्छा दिया है
जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं। चाहे वो तिबरी हो, नौमानी हो, विलियम स्कॉट हो, बर्नार्ड शॉ हो या शेक्सपियर हो, सब ने अल्लाह के रसूल की खूब तारीफ़ की है। और जो है इंशाअल्लाह जो है हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें, और लोगों को भी चलना चाहिए। कम से कम अगर वो जो नहीं है वो इस बात को पढ़ें और समझें कि अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है। सबसे पहले पैगाम इंसान को जोड़ने वाला है, और ये जो है ज़रूर अपनाना चाहिए। हम चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, मगर मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है। पर अब ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार बिल्कुल करे पापा तमाम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लाते। पापा ने साथ में सोचा है तो क्वेश्चन थोड़ा भारी होगा। प्रिय, दूसरा सवाल ये है, इतना मार्मिक है, क्योंकि अब वो जो है कहते कहते हमारी खुद आवाज़ में जो है लड़खड़ाहट सी आ जाती है, मगर हम करेंगे ज़रूर सवाल। हाँ, सवाल ये है कि निकाह के टाइम पर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी वालिदा और वालिद ने साफ इनकार कर दिया कि हम प्रिया को अपने घर नहीं ले जाएंगे किसी भी हाल में। तो हमने उनसे सवाल किया कि फिर कहाँ जाएगी वो? हाँ, तो कहीं भी जाए। तो हम कहा कि अगर इजाज़त हो तो हम इसको अपनी बेटी बनाकर ले जाएं घर। हाँ, उस वक्त तुम्हारे दिल में और दिमाग में क्या चल रहा था? पापा का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ट टचिंग है, क्योंकि मुझे अब भी वो शब्द याद है जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं शादी मत करो मत करो, और सबके समझाने के बाद भी मेरा एक ही रिजल्ट था कि नहीं शादी करनी है। तो जब सबको पता लग गया कि हाँ ये लोग नहीं मानने वाले, तो उस टाइम पे मेरी फैमिली का एक ही जवाब था कि अब तुम शादी करके कहीं भी जाओ, शादी करो मत करो, पर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। क्योंकि वो पहले काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रेशर कर रहे थे कि नहीं तुम घर चलो, मुझे मना रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं घर चली जाऊँ। पर उस टाइम पे मुझे पता था अगर मैं घर गई तो उस दिन सब कुछ बिगड़ जाना है। तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं घर तो नहीं जाऊँगी, यहाँ से भले कहीं और जाना पड़े पर घर नहीं जाऊँगी। तो फाइनली जब घर वालों ने भी कह दिया कि ठीक है तुम कहीं भी जाओ, अब हम तुम्हें घर लेके नहीं जाएंगे, उनका ये जवाब आया। तो उस टाइम पे मैं यही सोचने लगी, जब तक पापा ने ये शब्द नहीं बोले थे कि क्या हमें इन्हें बेटी बना के घर ले जाएं, तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था उस वक्त कि यहाँ से तो मना हो गया कि तुम अब घर पे नहीं जाओगी, हम ही तुम्हें लेके नहीं जाएंगे। अगर ये लोग भी नहीं ले गए तो मैं कहाँ जाऊँगी? क्योंकि उस टाइम पे ना तो मैं घर की रह जाती ना तो मैं घाट की रह जाती। क्यों, घर ने तो साफ मना कर दिया था कि तुम्हें हम लेकर ही नहीं जाएंगे, चाहे तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अब तुम्हारा हमारा रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उस टाइम पे मेरा इतना दिमाग चलने लगा कि अगर बाई चांस ये लोग नहीं ले जाते हैं तो मुझे पता था मैं घर तो जा नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो लेके नहीं जाएंगे घर वाले, और अगर ये लोग भी नहीं लगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। पर जैसे पापा ने एक शब्द बोला कि क्या हम इसे बेटी बना के घर ले जा सकते हैं, तो उस टाइम पे मैं इनको देखने के लिए मजबूर हो गई कि मतलब जिस लड़की के बारे में उसकी फैमिली ने इतना कुछ बोल दिया कि लड़की बहुत तेज़ तर्रार है, लड़की ऐसी है, एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उससे ये लोग एकदम कैसे राजी हो जा सकते घर पे ले जाने के लिए, जो लड़की इनके धर्म की नहीं है। लड़की के बारे में इतने सुन लिया कि बहुत चला के घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली इनकी बड़ी फैमिली है, कभी फैमिली में लड़ाई नहीं हुई, तो ये क्यों चाहेंगे कि कोई लड़ाकू इंसान इनकी फैमिली में एंटर करे। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो मैंने सोचा था इनके बारे में और एक मुस्लिम फैमिली के बारे में, भाई तुम्हें एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम्हें वहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम्हें वहाँ समझेंगे नहीं, पर पापा ने मुझे बगैर समझे वहाँ पे डायरेक्ट कह दिया कि क्या हम इसे ले जा सकते हैं बेटी बना। यही शब्द पापा के मेरे दिल पे लग गए थे, तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे अब हर स्थिति में जैसे ये लोग रहेंगे, जैसे खाएंगे, जैसा पिएंगे, जैसा मुझे रखेंगे, जैसा पहनाएंगे, मुझे इनके साथ ही रहना है। क्योंकि इन्होंने मेरा साथ उस घड़ी पे दिया था जहाँ पे कोई मतलब अपनाने को तैयार नहीं था। अगर ये लोग ये भी मना करते थे कि नहीं तुम नहीं ले जाओगे तो हम क्यों ले जाएं, तुम्हारी लड़की है तुम नहीं लेके जा रहे हो तो हम क्यों लेके जाएं, तो उस टाइम पे शायद सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन मेरे पास रहता नहीं। पर इन लोगों ने मुझे उस टाइम पे एक्सेप्ट करा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी फैमिली का। प्रिया, ये बातें जो है बहुत ही अच्छी। दूसरी बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में हम जैसे करने वाले, और ये अरशद भी नहीं कर का काम, पढ़ाई कर रहा था, और दूसरी बात जिस तरीके से गुर्बत में हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी, हाँ, उसमें तुमने आके जो है किस तरीके से सब्र किया, एक मिसाल है। हाँ, अगर जो है कुछ भी मिला खाने के लिए, कभी ये नहीं कहा कि जो है हमको ये अच्छा नहीं लगता, ये ख़राब लगता है, तुम्हारी बातचीत ख़राब लगती है, तुम्हारा रहना सहना उठना बैठना सब ख़राब, सब में एडजस्ट कर लिया हर हाल में। तो जितनी भी तारीफ़ अगर प्रिया की जाए,
ये मत समझना कि हम वीडियो में बात कर रहे हैं तो हम जो है बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। हम अपनी हकीकत, अपनी ज़िंदगी से जो ज़िंदगी के साथ गुजरी है उसकी बातें आपके सामने आईने की तरह रख रहे हैं। इसलिए जो है कोई ज़रा सी भी इसमें झूठ नहीं है। तो इसने जो है बहुत साथ दिया जो है हमारा और हमारी फैमिली के लिए जो है, जो बहुत हम इसके बहुत आभारी हैं, हिंदी के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आभारी हैं।